अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, मैंने इससे पहले नमाज की वीडियोज़ बनाई हैं। इसके अलावा अब नमाज वितर में जो दुआए क़ुनूत पढ़ी जाती है, हम में से अक्सर लोगों को, बड़ों को ख़ास तौर पे नहीं आती है। ये थोड़ी मुश्किल भी है और बच्चों में भी याद करवाने में काफ़ी मसला होता है। बच्चों को सही याद नहीं होती है या बच्चे जो है ना याद करने से डरते हैं, छोड़ ही देते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए भी कुछ थोड़ी सी टिप्स हैं जो आपसे शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम किसी से बात करते हैं नमाज़ सही करने के बारे में या कोई भी अच्छा काम होता है, जैसे कुरान पाक सही करने के बारे में, तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि हमने इतनी उम्र गुजारी है तो हम जो कुछ पढ़ते आ रहे हैं क्या वो हमारा गलत था। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात से अच्छे की उम्मीद, अल्लाह पाक ने से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमने सिर्फ ये सोच के सही करना है कि अल्लाह पाक की ज़ात पाक है, पाकीज़गी को पसंद करती है। अल्लाह पाक की ज़ात लतीफ़ है, लताफ़त को पसंद करती है। तो हमने ये सोच के सही करना है कि जैसे हम एक मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज़ अच्छी, जो ज़्यादा अच्छी लगती है, हम लेने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमें पैसा चाहिए होता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो उसकी कीमत को पूरा करने के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हमें वो पैसा मिलेगा, तब जाके वो अच्छी चीज़ हमें मिलेगी। तो ये भी ऐसा ही मामला है कि हमें अपनी नमाज और कुरान पाक को जितना अच्छा करके पढ़ेंगे, अल्लाह पाक की तरफ से इनाम भी हमें उतना ही अच्छा मिलेगा। और कभी भी किसी का गलत सुन के हंसना नहीं है। कभी किसी का अगर ऐसा गलत है तो उन्हें ताना दे के कभी आपने नहीं कहना है कि आपका ये इस तरह है, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप ये करें नहीं। आपने, वो आपसे ये कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, आपने उसे ये कहना है कि बिल्कुल भी नहीं, आप कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी नमाज या कोई भी काम ऐसा है जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, तो आपने उसे हौसला देना है कि आप कर सकते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बस ये है कि थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आपको अपना माइंड बनाना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रा टाइम देना पड़ता है, अपने आप को फोकस करना पड़ता है उस चीज़ पे, बार बार उसको दोहराना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है किसी भी मुश्किल का हल जो है ना कुरान पाक पढ़ने के मामले में ये है कि कोई बच्चा कितना भी कमज़ोर हो पढ़ने में, उसको बार बार वो चीज़ दोहराई जाए। जैसा कि हम दुनिया में भी देखा है कि हम जिस चीज़ से डरते हैं उसे अगर रोज़ाना देखा जाएगा या उस चीज़ को किया जाए, उस चीज़ का खौफ ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से, अच्छे की बात कह रही हूँ यहाँ पे, तो इसी तरह से जो लफ्ज़ या जो चीज़ समझ नहीं आती है, उस चीज़ को भले महीनों लग जाएं, उसको बार बार दोहराया जाए तो वो चीज़ आसान हो जाती है। जब याद हो जाती है, मेरी आंखों के सामने ऐसे वाक़यात गुजरे हैं, जब याद हो जाती है वही बच्चे बड़े यही कहते हैं ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो आपने इस तरीके पे दूसरों की रहनुमाई करनी है और ख़ुद भी अपना सही करना है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब नमाज में ना 2-3 चीज़ों में ऐसी एक गलतियाँ पहले वो बताती हूँ जो रह गई थी मुझसे। जैसे मैंने सूरह फातिहा का बताया था, उसमें यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ये होती है लड़कियों से या बच्चों से, माएँ बहनें जो बड़ी हैं पढ़ने वाली, जिनको थोड़ा सा ज़बान का मसला होता है, तो यहाँ पे रब्बिल आलमीन की आवाज़ आती है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह के बाद रब्बिल आलमीन, ये आपने नोट करना खुद पढ़ते हुए कि आप ये गलती कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। रब्बिल, लाम पर ज़बान आपकी चिपका कर अदा होगी, ना कलकला करना है, ना ही आपने सख्त करना है, ना ही आपने डबल करनी है। यहाँ पे आवाज़, आइन को हलक में से वाज़े करके निकालेंगे, रब्बिल आलमीन की आवाज़ निकलेगी। आइन अदा नहीं भी होता है फिर भी आ की आवाज़ आपकी निकलनी चाहिए अलहदा से, रब्बिल अदा होनी चाहिए, रब्बिल आलमीन। यहाँ पे रब्बिल आलमीन, ये बहुत ज़्यादा बेध्यानी में ये इस तरह से होता है, लाल मीन की आवाज़ आती है। आपने ये अपनी गलती सही करनी है। यहाँ पर मैं तशहुद में थोड़ा जल्दी बता गई थी, अय्युहन नबिय्यु लफ्ज़ नहीं याद होता है, बहुत टाइम लगता है इस पर भी। इसको आप ऐसे याद करवाएंगे, अय्यु यहाँ पर आप पेश लिख के बताएंगे, हन के ऊपर बाज़ दफ़ा ये एक ज़बर है, यहाँ पर 2 ज़बर लगा के लिखा जाता है, फिर समझ आती है। नून से आगे मिलाने का बच्चे के जहन में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, उसे समझ ही नहीं आती है। तो यहाँ पर 2 ज़बर लिख देंगे आप, अय्युहन ये अलहदा याद कर लेगा। फिर उसके बाद वही बीयू नहीं करने देना है, ना बीयू, नून का ज़बर वाज़े करना है, ना बीयू ऐसे करके याद करवाना है। बी याद नहीं होगा तो इस पर टाइम लगेगा। यहाँ पे बी लिख के आपने समझाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अय्यू यहाँ पर 2 ज़बर लिख देंगे, हन, फिर उसके बाद ना,
फिर ये नीचे बी लिख के बी को या से मिलाएंगे बी यू, यहाँ पर फिर दोबारा यू भी लिख सकते हैं। इस तरह करके याद करवाना पड़ता है। एक ये नहीं बताया था मैंने, और एक मैंने दुरूद इब्राहिमी में ये भी लिख के समझाती हूँ, फिर समझ आता है। आप भी ऐसे ही करेंगे कि ये करना है आपने भी। मुहम्मदियों ऐसे दाल वाओ से पहला दियों आता है, दूसरा जो आता है वो दिन ऐसे आता है। ये आपने ऐसे समझाना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदियों ऐसे लिख के कि पहला आप ये अदा करेंगे, दूसरा आप दिन ऐसे अदा करेंगे 2 ज़ेर के साथ। नहीं तो आप यहाँ पे जो उर्दू पढ़े होते हैं उनको दिन लिख के भी समझा सकते हैं। इस तरह से यूँ भी समझाना पड़ता है। अब हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, मैंने जल्दी से दुआए कुनूत के बारे में बताती हूँ। दुआए कुनूत में आपने पहली बात ये याद रखनी है, कभी भी बच्चे को एक सबक एक दिन देकर दूसरे दिन सुन के आगे नहीं देना है। पहली बात ये याद रखनी है आपने। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने अल्लाहुम्मा इन्ना अलिफ के साथ अदा करवाना है। उसके बाद नस्तईनु का ये 3 लफ्ज़ आपने देने हैं पहले दिन। इसके लिए आपको भले ज़्यादा दिन जितने भी लगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का ये आप देते रहेंगे बार बार जब तक बच्चे के जहन में नक्श ना हो जाए। चाहे कोई बड़ा हो फिर भी आपने इसको ज़्यादा दिन लगवा के फिर सबक आगे देंगे। पहले हमेशा ये 3 लफ्ज़ देंगे, उसके बाद ये वनस्तगफिरु का आप 1 लफ्ज़ देंगे। इसको भी इतना याद करवाना है 2-3 दिन लगा के। उसके बाद सुनना आपने हमेशा शुरू से ही है। बाद दफ़ा बच्चे चक्कर देने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ सबक रट लगा के सुना के चले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। सुनेंगे आप शुरू से ही अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, फिर सुनेंगे भी जोड़े के साथ, जैसे आप 3 लफ्ज़ देंगे 2 देंगे ऐसे करके। फिर ठहर ठहर के वनस्तगफिरुका, और ये लफ्ज़ वनस्तगफी यहाँ तक याद करवा के फिर रुका यूँ भी याद करवाना पड़ता है। और पहले आप देख के याद करवाएंगे, हमेशा ज़बानी पहले नहीं याद करवानी है। पहले देख के एक एक लफ्ज़ करके फिर उसके बाद आप ज़बानी इस तरह से पहले ये 3 लफ्ज़ फिर ये 1 लफ्ज़ देना है आपने। फिर आगे आप देंगे वनुमिनु बिका, ये 2 लफ्ज़ देंगे आप यहाँ पर। ये 2 लफ्ज़, इससे ज़्यादा नहीं देना है। इसको 2 दिन लगाएंगे या 3 दिन, ज़्यादा लग सकते हैं ज़्यादा लगवाएंगे। फिर आगे वनतवक्कलु अलैका, ये 2 लफ्ज़, ये अकेले नहीं देने कभी भी। आगे वनुस्नी अलैकल खैरा, ये 3 लफ्ज़ होंगे। फिर आप देंगे वनशकुरुका वला नकफुरुका, इस पे टाइम लगवाएंगे आप। और ये 2 लफ्ज़ इकट्ठे हमेशा देने हैं, इनको अलग नहीं करना है आपने। फिर उसके बाद वनखलाउ वनत्रुकु, ये 2 लफ्ज़ देंगे आप। फिर मैं यफजुरुक, ये 1 लफ्ज़ आपने सबक देना है बच्चे को ज़बान याद करने के लिए। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली, ये आप 5 लफ्ज़ देंगे हमेशा। इन 5 लफ्ज़ को इकट्ठा ही देना है। पहले आप देख के याद करवाएंगे रवानी के साथ, देख के बच्चा 10-15 बार दोहराएगा। जब उसकी ज़बान में रवानी आ जाएगी फिर आप इसे देख के आप करवाएंगे, फिर आप इसे ज़बानी जो है याद करवाने में से आसानी होगी। तो 5 लफ्ज़ ही आप देंगे इस तरह से। फिर आप देंगे वनस्जुदु व इलैका नसआ, ये लफ्ज़ आप हमेशा 3 इकट्ठे देने हैं और आप खुद दोहरवा के बार बार समझाना है कि इनकी इस तरह अदा करेंगे। तो अब ये 3 लफ्ज़ वनस्जुदु व इलैका नसआ इस तरह से बार बार पढ़ के समझाएंगे, बच्चे की ज़बान में रवानी आ जाए 3 लफ्ज़ की। फिर उसके बाद वनहफिदु वनरजू, ये बार बार ये 2 लफ्ज़ सबक ये होगा। इसके बाद रहमतका वनख्शा, ये सिर्फ ये 2 लफ्ज़ सबक देना है आपने। फिर अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक, ये तो जल्दी याद हो जाता है। तो आप इस तरीके पे बड़े हों छोटे हों, ये 2-2 लफ्ज़ आप हफ़्ता लगे या 15 दिन हो लग जाएं बच्चे को। एक मेरी बहन थी ऐसी एक शागिर्द, उनको तकरीबन 6 माह लगे थे, लेकिन 6 माह में जब याद हुई है तो माशाल्लाह से अब भूलेगी नहीं उसे कभी भी। तो बच्चा एक हमारे पास पढ़ने आता है, वो 6 साल लगा के जाए 4 साल लगा कर जाए, अगर ये चीज़ ना पढ़ के जाए मुश्किल होने की वजह से, तो ये सही नहीं है। तो आप 6 माह में उसे करवा सकते हैं। इस तरीके पे 2-2 लफ्ज़ करके याद करवाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है ज़रूर याद होगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस तरीके पे आप बड़ों को भी छोटों को भी अपने आसपास रहने वालों को भी अच्छे तरीके से अच्छे अखलाक के साथ, और उनको कभी भी मायूस नहीं करने होने देना है कि आप नहीं कर सकते। हमेशा आपने उन्हें यही हौसला देना है कि आप कर सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।